हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड माय नेम इज कृतिका। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप एचएएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। सिंस वी नो एचपीपीएससी ने फाइनली नोटिफिकेशन आउट की जिसमें आपके 16 पोस्ट अभी तक के लिए दिए गए हैं। 2 टेंटेटिव है, कहा जा रहा है कि रिवाइज किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास 16 पोस्ट हैं और आपको सिर्फ एक चाहिए। तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे एंड जो इसकी लास्ट डेट है वो है आपकी 15 जून। लेकिन इसकी एचपीपीएससी की जो साइट है वो नई बनी है, तो कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं जिनके बारे में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, उन्हें आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लान्स और प्रिंटेड नोट्स की फैसिलिटीज मिलती हैं। इसे जो आपके एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा माई इंस्टीट्यूट से आपको एप्पल स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप जो है दैट इज आपको कोड डालना पड़ेगा OIAS। सिंस आप एचएस की तैयारी कर रहे हैं, एक नई टेस्ट सीरीज भी हमारे पास में अवेलेबल है जिसमें 1500 प्लस क्वेश्चन दिए जाते हैं सिर्फ HPGK के ऊपर। सो एटलीस्ट पहले 3 टेस्ट दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि कैसी आपकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपकी नोटिफिकेशन है उसमें एक लिंक दिया गया है या फिर डायरेक्टली जो एचपीपीएससी की वेबसाइट है उसे आप विजिट करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके का आपको एक सेटअप देखने को मिलता है। यहीं से आप स्क्रॉल डाउन जब नीचे करते हैं तो हम देखते हैं इस तरीके का एक जो है वहां पर ब्लॉक्स बने हुए हैं। अब यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा गया है। जो एचपीपीएससी की ओल्ड वेबसाइट है वहां पर आपको एक फॉर्मेट देखने को मिलता था, जैसे आपने अगर पहले कोई एग्जाम्स दिए हैं तो वहां पर ऐसे लिस्ट बनी होती थी और वहां पर आगे आपका रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, अगर आपने एग्जाम दिए थे तो कितने मार्क्स आए थे। वहां पर आपको ये वाला एचएस का एग्जाम शो ही नहीं हो रहा है। इसी की वजह से आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आपकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपके पहले पेट का नाम क्या था, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था, 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, वो आप यहाँ पर अपनी आईडी जनरेट करेंगे। जब आप यहाँ पर आई अग्री में जाएंगे तो एक जो लिंक है वो आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। वहां से आप लॉगिन करेंगे, OTP आएगा एंड फाइनली आप रजिस्टर हो जाएंगे। देन यू विल हैव अ यूजर आईडी एंड अ पासवर्ड। आप यहां से जाकर लॉगिन करने वाले हैं। अब फाइनली आपने लॉगिन कर लिया है। सिंस नई वेबसाइट है, सबसे पहले आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आप एप्लीकेट नंबर है, फादर्स नेम है, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आप फिल करेंगे, जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दिस इज द बेसिक वन, राइट। यहां से आप सबमिट करेंगे एंड फाइनली यू विल मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप है आपका इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, फ्लैश हो रहा होगा। देन इज आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड नीचे इसके आपका परमानेंट एड्रेस होगा। तो आपने अपने दोनों जो एड्रेसेस हैं सेम है तो वो आपने दोनों यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे थर्ड स्टेप के ऊपर जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यूजुअली इसमें जो आप फाइल्स अपलोड किया करते थे वो डायरेक्टली क्या करते थे JPG फॉर्म में, इस बार इन्होंने PDF में कहा है, वो थोड़ा सा हो सकता है। तो यहाँ पर आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे एंड इस तरीके का फॉर्मेट आएगा। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। सिंस अगर जैसे 10th का है, मेट्रिकुलेशन डालेंगे, ये आपको लाइन में डालना पड़ेगा, पहले मैट्रिक का, फिर आपका +2 का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो जहां पर स्टार नहीं लगा हुआ है उसको नहीं भी भरेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ईयर ऑफ आपका पासिंग है, देन सर्टिफिकेट नंबर है और सर्टिफिकेट इशू डेट है, जो लास्ट में एकदम डेट रहती है वो डालनी है। वैलिड अप टू डेट रहने देनी है, सिंस अगेन आपका 10+2 है, ये वैलिड तो हमेशा के लिए है। अब यहाँ पर चूज फाइल है, ठीक है। तो ये आपको PDF में डालना है 2 MB से कम के साइज में। सिंस आपको PDF चाहिए तो आप online to pdf.com पर जा सकते हैं। वहां पर डायरेक्टली आप सिलेक्ट करेंगे फाइल्स, जैसे आपने पिक्चर क्लिक की हुई है आपके 10th का, +2 का, देन आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के, उनको सबको एक ही बारे में सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद में इस तरीके का आपको दिखेगा।
यहाँ पर आपको मोड चेंज करना है, मर्ज नहीं करना है, वरना एक ही पीडीएफ बन जाएगा। इसी की वजह से कन्वर्ट फाइल सेपरेटली करेंगे, कन्वर्ट टू पीडीएफ और कन्वर्ट। तो यहाँ से क्या होगा, आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब यूजुअली उसका जो साइज है वो 2 MB से कम ही रहता है, लेकिन अगर ज्यादा है तो आप उसे कम कैसे करेंगे? तो इसका सबसे ईजी जो मेथड है वो रहता है कि आप उसको व्हाट्सएप पे किसी को भेजेंगे और वहीं से डाउनलोड कर लेंगे। तो यूजुअली जो व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाता है उसकी क्वालिटी लो हो जाती है, तो यहाँ पर वो इस तरीके से हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से आपको जो साइज है वो सही आ जाता है। सो इस तरीके से आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे। जब एक कर देंगे उसके बाद फिर से वहां पर ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत बार जो साइट है आपकी वो खुद ही लॉग आउट कर जाती है। आपको स्टार्टिंग से यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वहां से शुरू करना पड़ेगा। तो ये वापस से आपको एक एक करके अपना डॉक्यूमेंट्स डालना है। फाइनली हम आगे बढ़ते हैं अपलोड इमेजेस की तरफ। तो यहाँ पर आपको अपना, जिस तरीके से पहले भी HPPSC इसी तरीके से अपलोड किया करता था, JPG, JPEG या फिर PNG फाइल्स में आपको अपना एक फोटोग्राफ और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर ऐड करना है। फिर यहाँ पर आगे अगेन सबमिट होगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया स्टेप जो ऐड किया गया है दैट इज वर्क एक्सपीरियंस। सो आप यहाँ पर यस या नो जो भी है उसके हिसाब से भरेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका डॉक्यूमेंट्स। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप पीछे ऐड न्यू क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं दिखाता है, वो 10th का या फिर आपका देन ग्रेजुएशन आ गया, देन पोस्ट ग्रेजुएशन आ गया। तो अगर वहां पे नहीं हुआ है तो आप यहाँ से अपलोड उसको यहाँ पर करने वाले हैं, राइट? तो यहाँ से आप उसे अपलोड करेंगे एंड फाइनली आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ये भी हो जाएगा और फिर आपको जो है ईमेल भी आ जाएगा कि आपका 100% वेरिफिकेशन HPPSC की साइट पर हो चुका है। फाइनली अब यहाँ से आपका लॉगिन शुरू होगा। आपका जो एप्लीकेशन है HS के लिए वो भरा जाएगा। इस तरीके का आपको एक विंडो देखने को मिलेगा जहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके से दिया गया है एग्जामिनेशन। अभी जब भी आप आगे एग्जाम्स भरा करेंगे वो यहीं पे लिस्ट में जुड़ते जाएंगे आगे, राइट? तो यहां से अब आप क्या करने वाले हैं, अप्लाई पर जो है क्लिक करेंगे और वहां से शुरू करेंगे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले ये पूछता है कि आप कौन सी जो पोस्ट आई हैं उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सभी के ऊपर कीजिएगा एंड फिर इसकी प्रेफरेंस लाइक प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं। इसी के नीचे आपको ऑप्शनल पूछा जाएगा, आपको एक ऑप्शनल सिलेक्ट करना है। एक नया जो ऑप्शन यहाँ पर आया है आपको देखने को, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अवेल्ड। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अवेल्ड का मतलब है कि आपने कितनी बार अटेम्प्ट दिया है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी आया था कि क्या इसका मतलब ये है कि देयर आर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इन्होंने मतलब स्पेसिफाई किए हैं। सो नोटिफिकेशन में तो नहीं किए हैं, ये सिर्फ अपने डेटाबेस के लिए यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। तो आपने लिख देना है आगे जितनी भी बार आपने अभी तक एग्जाम दिया है तो वो वहां पर आप भर देंगे। सो इस तरीके से फाइनली आप नीचे जाके आई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज राइट अकॉर्डिंग टू मी एंड फाइनली आपका इस तरीके का विंडो आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग को जैसे फीमेल्स को तो अब आपके फीस में एग्जेम्पशन मिलती है, जिन लोगों को नहीं मिलती है उनको गेटवे देखने को मिलेंगे। तो आप जब गेटवे 1 या 2 पे जाएंगे तो वहां से आप आगे जाकर अपना कार्ड डिटेल्स डालेंगे एंड फाइनली जो है आपकी पेमेंट हो जाएगी। फाइनली आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि आपका जो है एग्जाम यहाँ पर फिल हो चुका है। सो गाइस दैट इज इट। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल श्योरली हेल्प एंड स्टार्ट स्टडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।